ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा चशम शाह हकायक। पंजाब के हुक्मरान तो ऑरेंज लाइन ट्रेन को ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक इनकलाबी मंसूबा करार देते नहीं थकते। ये मंसूबा किस हद तक इनकलाबी और अवामी मुफाद का साबित हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम इसकी मंसूबा बंदी और तामीर में जो मनमानियां और कवानीन की खिलाफ वर्जियां की गयी वो भी एक तारीख ही है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए MV एशिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जिसने 2 साल की मेहनत के बाद 2007 में रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक 27.1 किलोमीटर तवील ट्रेन पर 1.6 अरब डॉलर खर्च होंगे। रिपोर्ट में कंपनी ने सिफारिश की इस मंसूबे की जगह टनल टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है, जिससे ना तो इजाफी जमीन एक्वायर की जाएगी और ना ही सकाफती विरसा मुतासिर होगा। मगर मेहनत शाखा से तैयार इस रिपोर्ट में तब्दीली के लिए 2014 में नेस्पाक को इख्तियार दे दिया गया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि नेस्पाक को इस किस्म के मंसूबे ने तामीर करने का कोई तजर्बा ही नहीं और ना तजर्बाकार नेस्पाक ने 10 रोज में ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तब्दील कर दिया। अब इसके टेंडर की तरफ आएं तो प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल टेंडर 2014 में जारी करके इस बुनियाद पर वापस ले लिया गया कि चीनी वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक चीन इसकी तामीर के लिए इमदाद देगा, मगर बाद में ये इमदाद भी कमर्शियल लोन में तब्दील हो गई, जो पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने चीन के साथ एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ऑरेंज लाइन को CPEC मंसूबे का हिस्सा बना दिया गया, जबकि कानूनन हुकूमत को ये इख्तियार ही हासिल न था। बाद अज़ां चीन में से ही 2 कंपनियों से बिड ली गई और CR नोरिंको को ये मंसूबा दे दिया गया। दोनों चीनी कंपनियों ने कमाल हम आहंगी का मुजाहरा किया और ऐसी बिड दी जिसमें चॉइस खासी मुश्किल साबित हुई। एक कंपनी ने $2.30 बिलियन, दूसरी ने $2.23 बिलियन की बिड दी, जबकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ये $1.62 मिलियन थी। यहाँ ये अमर भी दिलचस्प है कि चाइना रेलवे 2013 में कायम हुई और नोरिंको एक असलहा साज कंपनी है। ये भी एक अहम बात है कि इसे किस तरह ये ठेका दिया गया। अब सारे मामले में नेस्पाक को देखा जाए तो नेस्पाक को इसका ठेका देने के बाद चीनी कंपनी को दे देना उसकी अपनी अहलियत पर सवालिया निशान है। कंसल्टेंट भी पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करके लगाया गया। मंसूबे का PC1 कहता है कि इसकी लागत 162 अरब ही है और वजीर आला तो दावा करते हैं कि उन्होंने कौम के 78 अरब बचा लिए। अब सवाल ये है कि क्या इस प्रोजेक्ट में इतना मुनाफा था? अगर फर्ज करें कि इतना मुनाफा था जो उन्होंने बचा लिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मंसूबा इंतहाई नाकिस और रेत की दीवार साबित होगा। अब इस मंसूबे को चलाने के लिए यकीनन बिजली भी चाहिए होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 73 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। तवानाई के बहरान का शिकार आवाम को ये तो बता दिया जाए कि वो बिजली कहाँ से आएगी, और अगर वो लाहौर की बिजली से काट कर दी जाती है तो इसका मतलब है कि लाहौर की लोड शेडिंग में घंटों का इजाफा, और अगर नया प्लांट लगाया जाएगा तो इसके लिए 12 से 15 अरब रुपए लागत आएगी। दूसरी तरफ जिन सड़कों पर ऑरेंज लाइन तामीर की है उनमें मुल्तान रोड पर 11 अरब और GT रोड पर 3 अरब खर्च करके हाल ही में उनकी तामीर की गई, और अब ये सड़कें दोबारा बनाई जाएंगी, यानी 27 किलोमीटर की सड़क की दोबारा तामीर होगी। मगर इसका PC1 सामने नहीं लाया गया कि अब इस पर कितने अरब खर्च होंगे, जबकि इस पर 50 करोड़ रुपए लागत से फूल पौधे, LDA को मशीनरी के लिए 25 करोड़ की मीडिया कैंपेन यानी मीडिया पर नवाजिशात और 25 करोड़ मंसूबे पर काम करने वाले चाइनीज की सिक्योरिटी पर खर्च होंगे। इस मंसूबे के माहौलियात पर होने वाले असरात पर नजर डाली जाए तो वो भी खासी परेशान कुन है। इस मंसूबे से 10,000 लोग मुतासिर होंगे। इससे स्कूल, अस्पताल, पार्क और निजी रिहाइश गाहें मुतासिर होंगी। इस मंसूबे से अहम तारीखी मुकामात बुरी तरह मुतासिर होंगे, जिनमें शालामार बाग, बाबा मौज दरिया, चुबुर्जी, सुप्रीम कोर्ट, सेंट एंड रिव्यू चर्च, GPO बिल्डिंग और गुलाबी बाग समेत अहम मुकामात शामिल हैं। तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए एक्ट के तहत तारीखी इमारत से 200 फुट के फासले तक कोई तामीर नहीं की जा सकती, मगर इस मंसूबे में इसकी मुकम्मल खिलाफ वर्जी की गई और शालामार बाग जो आलमी विरसे की हैसियत रखता है उसकी बुनियादों से 30 फुट के फासले पर यह मंसूबा तामीर किया गया, जिस पर यूनेस्को की जानिब से भी शदीद रद्द अमल आया, मगर हुकूमत पंजाब ने एक कान से डाली और दूसरे से उड़ा दी। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट ने तारीखी मुकामात के 200 फुट के फासले पर ऑरेंज लाइन की तामीर पर पाबंदी आयद की। ताहम इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत मंसूबे में वफाकी हुकूमत की दिलचस्पी भी हैरान कुन तौर पर नजर आई। ऑरेंज लाइन ट्रेन सूबाई हुकूमत का मंसूबा है, मगर लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकला खुसूसन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जिस तरह मौजूद रहे और कोशिश करते रहे कि फैसला पंजाब हुकूमत के हक में आए,
वो भी एक अलग ही दास्तान है। अटॉर्नी जनरल की केस में मुसलसल मौजूदगी फ्रीकैन के लिए हैरत का बायस भी बनी रही कि ना तो इस केस से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक था और ना ही अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया। इसके बावजूद अटॉर्नी जनरल मुल्क भर के अहम तरीन मुकदमात को छोड़कर इस केस में पंजाब हुकूमत की मुआवनत करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि मंसूबे पर काम अगस्त 2015 में शुरू हुआ और महकमा आसार कदीमा से NOC नवंबर में हासिल किया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट किस तरह गैर संजीदगी और शख्सी अहकामात पर कवानीन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बरखिलाफ तामीर किया गया और कानून की धज्जियां बिखेरी गई हैं।